सेटअप आने वाले हैं उसको एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि वे सेटअप वहाँ लग सके। और एक प्रॉपर जो गाइडलाइन आप लोग चाह रहे हैं, आपने जो गाइडलाइन जारी 10 फीट की रहेगी और वो भी ज़मीन से ऊपर तक जहाँ तक सेटअप लगेगा वहाँ तक 10 फीट आपकी रहने वाली हाइट। सेटअप डाल्टनगंज में लगा था उसकी वीडियो हरिद्वार कावड़ यात्रा में वायरल हो रही है कि इतना बड़ा सेटअप लगेगा। जब दोस्तों 10-12 सेटअप उन्होंने बता दिया कि मतलब वाइब्रेशन से सब हिल जाएंगे या तबाही मच जाएगी या हाहाकार मच जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती इस बार सभी सेटअप वाले के लिए क्या है कि 10/12 की गाइडलाइन में किस तरह से सेटअप लगाना। क्योंकि तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि गाइडलाइन जो है वो हो चुकी है फाइनल। क्योंकि आपने पता होगा जो हमारे एडीजी और एसपीसीटी थे उन्होंने मीटिंग लिया और उन्होंने चीज़ें क्लियर करी है कि किस तरह की गाइडलाइन रहने वाली है। तो गाइडलाइन की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको जो 10/12 की गाइडलाइन है वो आपकी पास हो चुके हैं। तो आगे जितने भी सेटअप आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही 10/12 की गाइडलाइन में देखने को मिलेंगे। और जो भी सेटअप इस तरह की गाइडलाइन में नहीं देखने को मिलेगा या वो सेटअप बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ जो प्रशासन ने बताया कि खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में कुछ इस तरह की चीज़ें रहने वाली है जो आपको बताई जाएगी। सारी चीज़ क्या मीटिंग में रहेगी और कावड़ यात्रा में इस बार आपको कैसे सेटअप देखने को मिलेंगे। तो जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते। तो भाई सभी भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो दोस्तों वीडियो पे जैसा कि आपको पता था कि कल हुई है फाइनल मीटिंग जो कि हमारे एसपीसीटी ने ली है। एसपीसीटी और जो हमारे एडीजी है, जो 1-2 थे वहाँ पे और भी ऑफिसर, उन्होंने जो एसएचओ काफ़ी सारे, तो हमारे यहाँ घंटाघर है उस पर मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में दोस्तों ये फाइनल हुआ है कि जो भी सेटअप बाहर से आ रहे या जितने भी हमारे झारखंड से जैसे डीजे सार्जन आ रहे, जो आपका वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आ रहे, आने के लिए कोई मना नहीं है, आ सकते हो। और आपका उधर से ही झारखंड से भी मुझे लग रहा है इस बार 3 सेटअप फाइनल हो चुके हैं। डीजे पंकज, डीजे शशि, डीजे झारखंड वाला जो आपका डीजे सर्जन है वो। तो ये सेटअप आपको लगभग फाइनल हो चुके हैं कि सेटअप आने ही आने हरिद्वार कावड़ यात्रा में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार सभी सेटअप वाले के लिए क्या है कि 10/12 की गाइडलाइन में किस तरह से सेटअप लगाना। क्योंकि आपको पता है कि 10 से 12 गाइडलाइन। और सबसे बड़ी बात जो है, जो प्रशासन ने, हमारे जो एसपीसीटी साहब ने बोला है कि जो गाइडलाइन जो आपकी, जो सबसे पहले मैं ऊंचाई को लेके बात करता हूँ, जो ऊंचाई रहेगी दोस्तों आपकी 10 फीट की रहेगी और वो भी ज़मीन से ऊपर तक जहाँ तक सेटअप लगेगा वहाँ तक 10 फीट आपकी रहने वाली हाइट। दूसरी बात चौड़ाई की मैं बात करूँ, चौड़ाई जो आपकी रहेगी जो सेटअप की वो 12 फुट की, जो ऐसे अब 12 फुट की अब देखेंगे तो 12 फुट की रहने वाली है। तो इस 10-12 की हाइट में एक सेटअप को बहुत अच्छा सेटअप लगाना। दूसरी चीज़ उस पे लाइटिंग लगाना और चीज़ों पे उस तरह से चीज़ों करना बड़ी ही मुश्किल जान फंस चुकी है यहाँ सेटअप वालों की। क्योंकि 10-12 गाइडलाइन मैं अगर देखूंगा तो लगभग बेस भी 15-16 के आसपास बेस लग पाएगी। वो है कि किस तरह की लगे, कैसे लगाए, वो कह नहीं सकता। बस हर तरह से हर सेटअप वाला एक तरह से हर परेशानी का सामना उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसे पता है 10-12 गाइडलाइन में लगाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह का जो जंतर मंतर पे हुई है चीज़ें उसके बारे में देखो कहीं ना कहीं हमने नहीं कही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज वीडियो चल के आ रही है, कोई शिकंजा कस रहा है किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ पे शिकंजा कस रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव है, वरना आपको पता है पहले 2024 की या 25 की हुई थी, इतनी चीज़ें हाईलाइट नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मीटिंग हुई है, कम से कम ये हमारी 5वीं-6ठी मीटिंग थी एसपी साहब से। तो इतनी मीटिंग करने का यही कारण है क्योंकि बाहर के जो सामाजिक असामाजिक तत्व है वो कहीं ना कहीं इस कावड़ यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो हमारे जो एसपीसीटी उन्होंने बोला कि देखो कावड़ यात्रा पे इस तरह की चीज़ें ना करें कि कहीं ना कहीं सामने वाले जो किसी भी पर्सन को या किसी भी जो हमारे कावड़ यात्रा में रहे उन्हें समस्या का सामना करना पड़े। तो इसी वजह से बार बार मीटिंग ली जा रही है। वरना दोस्तों उन्होंने कहा है कि 2027 में आप लोगों को इस तरह की पूरी छूट लगभग दी जाएगी। क्योंकि ये है आपका जो चीज़ें हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कावड़ यात्रा में भी आपको हमारे जो भोले हैं उनके साथ चीज़ें कुछ ना कुछ अनहोनी ना हो। तो इसलिए उन्होंने उनका कारण है कि छोटा सेटअप रहे, क्राउड कम रहे, ज़्यादा क्राउड ना रहे।
तो दोस्तों मैं भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी है, जैसे कि अब काफ़ी सारे हमारे सेटअप आते हैं, अगर क्राउड हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी सेटअप जा रहा है तो उधर से इस ऐसे भीड़ ना लगाइए कि कहीं कहीं मैंने देखा है कई बार कि कोई भी भाई बाइक खड़ी करके चले जाता है, वहीं पे पीछे से जो जाम लग जाता है पूरा। तो मेरा ये कहना है चीज़ों पे सही रखे। बाकी मैंने बताया कि डीजे, मैंने ये भी बात रखी थी हमारे एसपीसीटी साहब से कि जो हमारी जो यात्रा में जो जितने डीजे सेटअप आने वाले हैं उसको एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि वे सेटअप वहाँ लग सके और एक प्रॉपर जो गाइडलाइन आप लोग चाह रहे हैं या आपने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन में वे सेटअप लगा सके। दूसरी बात, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई भी सेटअप, अगर किसी भी सेटअप पे कोई जाति बिरादरी का गाना बजता दिखाई दिया तो भाई फिर मुश्किलों का सामना उस सेटअप को करना पड़ेगा। अब बाकी जो जितने भी हमारे कावड़ यात्रा में आ रहे हैं बाहर के, हमारे वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, रांची से, कोलकाता से, सभी भाइयों का हमारे इस कावड़ यात्रा पावन जो हमारा मेला होता है, एक तरह से हमारे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, तो वहाँ का मैं आपको स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का कि जितने भाई हमारे आ रहे, स्वागत है आप लोगों का। वरना दोस्तों इस तरह की मीटिंग जो बार बार हो रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि शायद बाहर के भी सेटअप इस बार एंट्री ना मार पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कल चीज़ों से क्लियर होगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी हमारे छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर है जो अभी नया नया जिन्होंने चैनल शुरू करा है, हमें उन्होंने बताया एसपीसीटी साहब ने कि आपके जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर है वे कहीं ना कहीं इस तरह का कंटेंट मतलब क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरह का जो थंबनेल लगा रहे हैं कि अब होगा चक्का जाम या कावड़ यात्रा में अब होगा चक्का जाम, और इस तरह की मतलब वाइब्रेशन से सब हिल जाएंगे या तबाही मच जाएगी या हाहाकार मच जाएगा, पब्लिक के कान ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों ये इस तरह के थंबनेल आप लोग ना दे, सिंपल थंबनेल देखो, वीडियो जिसकी चलनी हो तो चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ अभी एक हमारे डीजे सगुन है जो डाल्टनगंज में सेटअप था, उस पर किसी ने कहा इतने बड़े सेटअप लगेंगे होगा चक्का जाम। अब सोचिए जो सेटअप डाल्टनगंज में लगा था उसकी वीडियो हरिद्वार कावड़ यात्रा में वायरल हो रही है कि इतना बड़ा सेटअप लगेगा। जब दोस्तों 10-12 सेटअप उन्होंने बता दिया कि 10-12 के सेटअप लगेगा, और पहले भी आपको पता है जो डीजे सगुन लगा था वो एक टाटा में लगा था, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं था 2025 में भी। अब वो कावड़ यात्रा में वायरल हो रहा है कि इतना बड़ा सेटअप लगेगा, क्योंकि आपको पता है मुझे लग रहा है 40-42 के आसपास बेस लगाई थी हमारे डीजे सगुन ने डाल्टनगंज में। तो वीडियो वायरल कर ले उस लोगों को। वहीं जो बड़े बड़े जो डीजे सार्जन हैं हमारे, जो मोटो मेले में लगाया था सिंगल 63 बेस लगाई थी, वो लोग वायरल कर रहे हैं कि इस बार कावड़ यात्रा में आपको इतना बड़ा सेटअप देखने को मिलेगा, इतना बड़ा जनरेटर देखने को मिलेगा, 50 बेस लगी, 55 बेस लगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमें भी हेटर्स कमेंट का सामना करना पड़ता है। कल जैसे मैंने एक भाई थे, हमारा नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात कही लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी लगा थोड़ा सा। एक एसपीसीटी साहब में हमारे भाई आए थे, उन्होंने कहा कि सारी जो करामात है ये यूट्यूबरों की है। दोस्तों कमेंट करके बताना क्या ये बात सही है गलत है। पहली चीज़, यूट्यूबर्स को लेके बात करो दोस्तों, यूट्यूबर इतनी मेहनत करते हैं ना गर्मी देखते, ना तुम्हारा सर्दी देखते, ना उन्हें खाने का पीने का कोई समय नहीं होता फिक्स। घर एक होता है कि आपको पता है कि घर बैठ के इस टाइम आप खाना खा सकते हो, उनका कोई समय नहीं होता खाना खाने का। पता चला यहाँ वो खाना खाने बैठा, उस साउंड टेस्टिंग की टेस्टिंग स्टार्ट होगी, फिर खाना खाने बैठा, कहीं भी ये चाय पानी बैठा, पता चला वहाँ कंपटीशन हो रहा है, वहाँ भागो, पता चला वो सेटअप लोडिंग हो रहा है, वहाँ भागो। उसके बाद में आपको पता है कावड़ यात्रा में इतना जाम रहता है, हम एक दूसरे भाइयों की बाइक पे लटक के जाते हैं, किसी वाहन भी या किसी व्हीकल का सहारा लेके जाते हैं कावड़ यात्रा में, और उस बात भी आप लोगों को घर बैठे बैठे हम वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना क्या ये चीज़ जो भैया ने कही है गलत कही है सही कही। और यूट्यूबर कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों को घर बैठे बैठे वीडियो में दिखाता है कि इस बार हरिद्वार कावड़ यात्रा में कैसी अपडेट है, क्या सेटअप रहने वाला। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोग का जो मैंने देखा होगा स्टार्टिंग को सुबह अपना ऑफिस जाना, फिर अपना खाना वाना खाना, बहुत सारा आपका शेड्यूल ऐसा होता है कि बिजी होता है। उस बिजी शेड्यूल में आपको हरिद्वार कावड़ यात्रा में अपडेट करना कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चीज़ें चल रही है, वो हम लोग भाग दौड़ होकर के तब जाते हैं। और उस भाग दौड़ के बाद भी हम लोगों को अगर चीज़ें गलत बताया जाए तो दोस्तों गलत लगता है थोड़ा सा। तो वही चीज़ है दोस्तों, इस वीडियो में मैं ही कहना चाहूँगा कि सभी सेटअप आपको देखने को मिलेंगे, बाहर के हो या हमारे कहीं के भी सेटअप हो, 10-12 गाइडलाइन में देखने को मिलेगा। और कहाँ जहाँ तक हो सकता है देखो, कंपटीशन की बात करें
कंपटीशन अगर समय मिलता है या कहीं भी ऐसा जहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होगा या जहाँ खुली जगह होगी, वहाँ एक एक दो गाने का प्यार का कंपटीशन हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताना, और सभी भाई हरिद्वार कांवड़ यात्रा में इस बार आओ, क्योंकि इस बार सबसे खतरनाक मेला हमारा होने वाला है, क्योंकि इस बार आपके झारखंड के 3 शेर शिरकत कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का एक सेटअप आ रहा है, बाकी हमारे सेटअप जो है हमारे उमेश भाई कसाना डीजे, धड़कन डीजे, हमारे अनुज भाई चिंटू भाई का हमारे जो डीजे न्यू मेरा स्टैंडिंग पे रहने वाला है, बाकी सगुन डीजे फ्रॉम किठौर और चौधरी प्रतापुर डीजे, विराट रावण, और जो हमारी छोटी मोटी टाटा है शिव डीजे मुबारकपुर, और अदर बहुत सारी टाटा है, वो भी आपको इस कावड़ यात्रा में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस कावड़ यात्रा को भव्य बनाएं और बहुत अच्छे से आप लोग सहयोग दें सभी कावड़ यात्रा का, सभी डीजे सेटअप वालों का, सभी कमेटी का, यही आपसे मेरी विनती है। और इस वीडियो के बाद दोस्तों हो सकता है हम आपको हरिद्वार कावड़ यात्रा का व्लॉग बनाएंगे। सारे भाई सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट एक से एक छोटी से बड़ी हमारे इंस्टाग्राम दीपक डीजे पे भी आपको देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब चैनल दीपक डीजे मेरठ है, सभी भाई फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते नेक्स्ट व्लॉग किसी नेक्स्ट वीडियो पे, कोशिश करेंगे आज या कल हरिद्वार कावड़ यात्रा के निकले। तो ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।